क्वेश्चन चालू करते हैं हम लोग। फिर वही जो 3 लाइन पे बनाते थे उसी तरह आज भी हम लोग 3 लाइन पर ही काम करेंगे। कह रहा था वीना वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की, मेन कह रहा है किसका, दिनेश की आयु निकलना। आयु किसका निकलना है यहाँ पर, दिनेश की आयु। एक वीना है और दिनेश है और राहुल है, और निकालना मेन आयु 4 वर्ष बाद किसकी है, दिनेश की। तो हम लोग यहाँ देखेंगे तो पिछले ही जैसे पीछे बनाते थे वैसे हम लोग फिर आज 3 लाइन पे काम करेंगे। बस यही 3 लाइन को देखते हुए हम लोग काम करेंगे और यहीं से निकलेगा। कह रहा है क्या कि वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। ठीक है, 15 वर्ष है वीना तथा राहुल। तो मान लो ये है वीना, ये है राहुल और ये है दिनेश, डी फॉर दिनेश। तीनों को मान लिए वीना और राहुल। वीना और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 क्या है, 7। अनुपातिक है तो हम लोग अनुपातिक जब भी रहे तो उसमें x मानते हैं। तो लिखो 5x और ये है 7x। 5x और 5 राहुल का बोला है 5x और 7x, 5x और 7x मानेंगे। ठीक, तथा दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु, दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात जो है 5:3, यानी पहले दिनेश है तो दिनेश का कितना होगा 5। तो यहाँ लिख दो 5x और ये हो जाएगा आपका 3x। कितना होगा ये, 3x होगा। ठीक, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु देखना है। तो हमको यहाँ पे दिया हुआ आयु किसका, यहाँ आयु दिया हुआ है वीना का। तो हम लोग चलते हैं हल, क्या चलेंगे, हल। ठीक, क्या देखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किसका, वीना की वर्तमान आयु कितना है, 15 वर्ष है, और यहाँ वीना की जो है वर्तमान है वो है 5। तो हम लोग लिख सकते हैं 5x बराबर 15। x का मान निकला 3, x का मान कितना निकला 3। ठीक, x का मान निकला है 3। जब x का मान 3 निकला तो क्या राहुल का निकल सकता है, राहुल का वर्तमान आयु कितना, 7x बराबर 21, यानी 3 7 21। राहुल का 21 निकला। अब इसी से चलेंगे, क्या जितना 21 वर्ष राहुल का है तो 7x से 21 निकला तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 3x बराबर 21। तो x का मान यहां से क्या निकलेगा, 7 निकलेगा। x का मान कितना निकला, 7। अब इसी x, ये x नहीं तो y भी मान लो यहाँ y, और इस x को इसके साथ रखेंगे। अगर नहीं अदरवाइज तो यहाँ y मान लो। ठीक, और इसमें भी हम लोग क्या मान लेंगे, y इसलिए मान लें कि यहाँ ऊपर x माने हैं तो आपको दिक्कत हो सकता है, इसलिए हम लोग लिख दो 3y। कितना, 3y बराबर 21। तो y बराबर कितना, 7। तो कह रहा था 4 वर्ष बाद कितना, तो 5y प्लस 4। दिनेश की हुई ना, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु मांग रहा है तो कोई बात नहीं, 4 वर्ष बाद y का मान निकला तो अब किसका, दिनेश का लिख लो 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद क्या है, 5y प्लस 4, 5 7 35 प्लस 4, 5 7 35 और 4 39, 5 7 35 4 39। यही क्या हो गया, इसका आयु हो गया 4 वर्ष बाद। अगर इसी जगह अगर पूछता दिनेश की वर्तमान आयु तो 5y, y का मान यहाँ 7 लेते, उसके बाद निकाल। इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर से आ गया है। जब आ गया है तो इसको फोड़ेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब ये आ गया है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी फोड़ ही देते हैं। इतना सरल क्वेश्चन है कि अब इसको फोड़ के ही छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। कह रहा था वही मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है। तो हम लोग फिर से वही 2 लाइन मानेंगे। कितना, यहाँ 3 लाइन मानेंगे। ठीक, तो 3 लाइन पे चले। किसकी आयु थी, तो मीना की आयु, किसकी, मीना की, और उसकी पुत्री यानी डी फॉर डाउटर, उसकी पुत्री की आयु 8 गुनी थी। ठीक ना, तो मान लो अगर डाउटर x है तो ये कितना होगा, 8x होगा कि नहीं। ठीक, 8 वर्ष बाद कितना, 8 वर्ष बाद तो 8x प्लस 8, तो ये x प्लस 8 हो गया। ठीक ना, कह रहा था उसके 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु हो गया, और कुछ नहीं, हल हो गया। हल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 वर्ष बाद बोला था ना, 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात ये होगा। तो 8 वर्ष बाद प्लस किए तो 8x प्लस 8 बटे में x प्लस 8 बराबर ये कितना था, 10:3। ठीक है, 8 तिया 24x प्लस 8 तिया 24 बराबर 10x प्लस 80। इन 10 को x से गुना किए, 10x 10 8 है 80। इधर देखो x को इधर भेजो, उसको उधर, 10 इधर किए 14, कितना 14x बराबर कितना 24 उधर चले जाएगा तो कितना होगा, 56 होगा। 14 चुका 56, x का मान कितना निकला 4, x का मान 14 चुका 56, x का मान 14। तो कह रहा है क्या कि मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। मीना की वर्तमान आयु यही है ना, तो लिखो 8x। मीना एम फॉर मीना, मीना कितना
8 × 4 8 चौके 32 वर्ष, 8 चौके कितना 32 वर्ष। ये आपका क्या हो गया आंसर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था ना। ये सब क्वेश्चन को अगर हम लोग फोड़ेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है। इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर से आ गया है। जब आ गया है तो इसको फोड़ेंगे, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जब ये आ गया है तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं, यानी फोड़ ही देते हैं। इतना सरल क्वेश्चन है कि अब इसको फोड़ के ही छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। कह रहा था वही मीना की आयु उसकी पुत्री की आयु से 8 गुनी है, तो हम लोग फिर से वही 2 लाइन मानेंगे। कितना यहाँ 3 लाइन मानेंगे, ठीक। तो 3 लाइन पे चले। किसकी आयु थी तो मीना की आयु, किसकी मीना की, और उसकी पुत्री यानी डी फॉर डाउटर, उसकी पुत्री की आयु 8 गुनी थी, ठीक ना। तो मान लो अगर डाउटर एक्स है तो ये कितना होगा 8x होगा कि नहीं, ठीक। 8 वर्ष बाद, कितना 8 वर्ष बाद, तो 8x + 8, तो ये x + 8 हो गया, ठीक ना। कह रहा था उसके 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री का आयु हो गया, और कुछ नहीं, हल हो गया हल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 8 वर्ष बाद बोला था ना, 8 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात ये होगा, तो 8 वर्ष बाद प्लस किए तो 8x + 8 बटे में x + 8 बराबर ये कितना था 10/3, ठीक है। 8 तिया 24x + 8 तिया 24 बराबर 10x + 80। इन 10 को x से गुना किए 10x 10 8 है 80। इधर देखो x को इधर भेजो उसको उधर, 10 इधर किए 14, कितना 14x बराबर कितना 24 उधर चले जाएगा तो कितना होगा 56 होगा। 14 × 56, x का मान कितना निकला 4, x का मान 14 × 56, x का मान 14। तो कह रहा है क्या कि मीना की वर्तमान आयु कितनी होगी। मीना की वर्तमान आयु यही है ना, तो लिखो 8x। मीना m फॉर मीना, मीना कितना 8 × 4 8 चौके 32 वर्ष, 8 चौके कितना 32 वर्ष। ये आपका क्या हो गया आंसर। एकदम छोटा सा क्वेश्चन था ना। ये सब क्वेश्चन को अगर हम लोग फोड़ेंगे नहीं तो फिर फायदा क्या है। इसे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है, ठीक तिगुनी है, यानी है की बात बोल रही, तो वर्तमान की बात कर रहे हैं हम लोग, किसकी वर्तमान की बात कर रहे हैं। तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, ठीक ना, क्या हूँ बड़ा हूँ। देख लो बड़ा की बात हो रही है, छोटा नहीं। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी होगी। तो क्वेश्चन तो हम लोग देख लिए, आइए फिर आगे इसी में चलते हैं। तो वही हम लोग 3 लाइन करेंगे, जो 3 लाइन से पहले से करते हुए आ रहे हैं उसी 3 लाइन पे चलेंगे। कौन कौन है, हमारी माँ यानी मदर, और क्या है भाई यानी ब्रदर, उसके बाद और कौन मैं यानी आई, है ना, यानी मैं, यही 3 है। कह रहा था हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु की तिगुनी है। अगर भाई x है तो मम्मी कितना 3x होगा कि नहीं, 3x होगा क्योंकि 3 गुना है, ठीक। अब यहाँ कह रहा है कि मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूं, ठीक ना। भाई की आयु कितना इतना, अब बड़ा को जोड़ते हैं तो कितना होगा 3 गुना 3 यानी 3x + x 4x है, 4x/3। अब ये बोलो 4x/3 कैसे हुआ, इधर देखो 4x/3 ऐसे हुआ कि भाई की आयु कितना था x, इसमें से कितना 1/3 बड़ा हूं, 1/3 बड़ा 1/3 बड़ा क्या बड़ा 1/3, तो 1/3 x बड़ा आयु, तो 3 × 1 = 3 और ये x हो गया, ठीक। जैसे x + x/3, 3x + 1x बराबर 4x/3। तो ये इसी को हम लोग क्या करें यहाँ लिख दिए, इसी को यहाँ लिख दिया, ठीक ना। अब फिर देखो यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद कर 4 वर्ष पहले, इससे पहले हम लोग देख रहे थे पूर्व की बात हो रही थी, हमेशा क्या हो रही थी पूर्व। अब पूर्व नहीं हो के क्या हो रहा है पहले, 4 वर्ष पहले, ठीक ना। मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था 4 वर्ष पहले, कितना 4 वर्ष पहले। तो लिख सकते हैं 4x - 4x/3 - 4, है ना, यही हो गया 4 वर्ष पहले। अब कह रहा था क्या कि 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था, वर्तमान आयु। तो लिखो हल लिख दिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले यही ना 4x - 4/3, है ना, अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। तो भाई की वर्तमान आयु क्या है x है, तो इसी के बराबर था, यानी 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले भाई की आयु के बराबर था, यानी x, ठीक। तो अब देखो 4 और 3 कल से हम लेंगे 4x - 12, चूंकि एलसीएम लेंगे तो ये चले जाएगा यहाँ 4 × 12/3 बराबर x, ठीक ना। 4x - 12 बराबर 3x, 3x इसलिए की जाके x क्या हो गया वहां x क्या हो गया गुना हो गया। देखो 4x इधर है तो इधर लाएंगे तो 3x को लाएंगे, कितना होगा 4x में 3x गया, x बचा, ये माइनस उधर है तो जाके क्या हो गया 12 हो गया। x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला 12 निकला। अब क्या पूछा था मेरी माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु कितना, माँ की वर्तमान आयु कितना है 3x,
तो मदर, माँ की वर्तमान आयु 3x, यानी ये 3 गुना 12, 12 या 36, 12 या 36, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब समझ गए, मेन यहाँ था, यहाँ बड़ा, तो अपनी भाई की आयु से, भाई की आयु है 1/3 गुना बड़ा था, कितना। आइए एक बार फिर से ये वाला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपका ये बैंक में पूछा हुआ, ये किसका है, ये बैंक का क्वेश्चन, ये बैंक में पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन है, किसमें, तो ये बैंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, कह रहा है राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तथा उसके पिता की आयु की 2/, इधर देखो 2/5 गुना है। यहाँ शब्द पे पकड़ रखना है यानी वर्तमान की बात कर रहा है, था मतलब पूर्व की बात, होगी यानी बाद की बात करेंगे, शब्द से ही देखेंगे क्या कि वर्तमान है कि पूर्व है कि बाद है, तो हम लोग यहीं से पकड़ेंगे। इन तीनों की औसत आयु, आपको इससे पहले वाला वीडियो में हम बता दिए थे औसत आयु कैसे निकालते हैं, परिणामों के 1/, परिणामों की संख्या, वैसे औसत निकालता है। अब इसको जब हम लोग योग में तोड़ेंगे, औसत दिया अगर योग में तोड़ेंगे जितना है उसको उससे गुना कर देंगे। अभी हम लोग देखेंगे राम तथा उसके पिता के आयु का अंतर। तो चलो हम लोग फिर से देखते हैं, क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक ना। ये फिर यही 3 लाइन पे हम लोग क्या किए, काम किए। कह रहे किसकी, राम तथा उसके पुत्र, मान लो क्या है, ये राम है, ये कौन है, तो ये राम है, ये उसका पुत्र है, ठीक, और ये उसका फादर है, किसका, फादर। कह रहा कि राम क्या है, उसके पुत्र क्या है, तिगुनी है। अगर उसका पुत्र x है तो क्या ये 3x होगा, होगा कि नहीं। और उसके पिता की आयु की 2/5 क्या है, 5 गुनी उसकी आयु की 2/5 है, यानी ये हो जाएगा आपका 15x/2। ये 15x कैसे हुआ, इधर देखो, राम की आयु मान लो कितना था, 3x है ना, इसका उसके पिता की आयु की, किसका, पिता की आयु की 2/5 गुनी थी, पिता की ना। अभी हम लोग तो पिता ही निकाल रहे थे, तो अगर ये किस में है था, गुना में, तो इस साइड आके क्या होगा, भाग में 3x गुना 5/2 बराबर ये हो जाएगा पिता। तो 3×5 = 15/2, 15x/2 बराबर पिता, यानी पिता की आयु तभी क्या हो जाएगी 15x/2, जो कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए हैं। इसके बाद 15x/2 यहां तक देख लिए। इसका कोई बात, अब चलो, अब क्या कहता है कि इसकी औसत आयु कितना है, 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना का अंतर है, ये देखेंगे। अच्छा, इससे पहले अब हम लोग औसत की बात कर लेते हैं। तो औसत कैसे निकालता था, परिणामों का योग बटे परिणामों की कुल संख्या कितनी है। तो यहाँ अगर औसत दिया हुआ तो क्या, व्यक्ति टोटल कितना है, राम है, पुत्र है और उसके पिता है, तो कितना हो गया, हल लिख लो, कितना हो गया, 3 आदमी हो गया, कितना, 3 आदमी, ये ना 3 आदमी का मान कितना दिया हुआ था, 46। तो बताओ एक आदमी का कितना होगा, यहाँ एक आदमी नहीं निकालेंगे, यहाँ एक अगर औसत कितना है, 46 है, औसत कितना है, 46 है, तो कुल निकालने के लिए कितना, कुल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना 46 कर देंगे, 46 करेंगे तो कितना होगा, 36, 18, 18 से 1 100 से कुल कितना हो जाएगा, 138 वर्ष हो जाएगा, क्योंकि औसत ही दिया था, कोई छोटा कोई बड़ा होगा, यही हो सकता है। अब चलते हैं, अब क्या कह रहा था, अंतर, इतना है, इन तीनों की औसत आयु इतना है, राम तथा, हाँ है की बात कर रही है, तो लोग सारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो। क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, 3x + x + 15x/2, यही कितना है, तो 138 है। इन टोटल को जोड़े थे तो हो गया था 138। हो सकता है इसी में से कोई, यही है ना टोटल, इसका मान छोटा होगा, इससे ज्यादा वो उससे ज्यादा होगा, ये होगा। इसी का कितना 138। देखो अगर हम लोग यहाँ सबसे एलसीएम, नीचे कुछ नहीं, एक इनका भी एक, तो एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, इसको 1 से भाग करेंगे 2 होगा, तो डायरेक्ट गुना करो, 3 दूना 6x + 2x + 15x बराबर, इधर ये भाग में, तो उधर जाके क्या होगा, गुना में, 2 गुना 138, 6 2 8, 15 8 23, 23x बराबर 23x बराबर होता है 2 गुना 138, है ना, 138। अब इधर देखो, अगर 6 से करते हैं, इससे को करेंगे तो ये कट जाएगा 6 बार से, कितना, 20 6 120, 6 18 138, तो x का मान हो जाएगा 6 दूना 12, x का मान कितना होगा, 12 हो गया। अब क्या पूछा, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, तो राम कितना है, 3x है, तो राम कितना हो गया, 3x, तो 12 3 36, राम कितना होगा, 36। अब राम का पिता है ना, राम का फादर, इधर कितना हो गया, 15 गुना 12/2, 2 6 के 12, यानी 15 6 के 90,
पिता की आयु कितना होगा 90। तो अंतर बोला है, लिख अंतर। अंतर कितना था तो हटा दो, 90 में से 36 4 ये हो गया 56। अंतर कितना होगा 56 वर्ष। 56 वर्ष का अंतर होगा, कितना का 56 वर्ष का। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। कह रहा है किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। पिता तथा पुत्र की आयु क्रमशः है, यानी अब यहाँ पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर भी नहीं पूछ रहा, पिता की आयु क्या है और पुत्र की आयु क्या है, यही दोनों बात यहाँ पूछ रहा है। तो देखते हैं फिर वही 3 लाइन पे हम लोग जो पहले से चलते थे उसी पे चलेंगे अब, ठीक ना। देखेंगे क्या था, एक था पिता, कौन था, फादर और सन, ठीक ना, सन, एस फॉर सन, ठीक। योग 45 है, यानी वर्तमान की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि इसकी पिता की आयु x है, तो क्या इस टोटल आयु यानी 45 में से x को हम घटा सकते हैं, क्योंकि कुल आयु का योग 45 वर्ष है। आयु का योग क्या है 45 वर्ष, यानी टोटल आयु क्या है 45 है। तो अगर उसमें पिता का हम x मान लेते हैं तो उसका पुत्र क्या होगा 45 माइनस एक्स होगा। कह रहा 5 वर्ष पहले कितना, तो अब ले लो फिर वही बात, 5 वर्ष पहले, वर्तमान से पहले x माइनस 5। अब यहाँ के क्या लिखेंगे 45 माइनस एक्स माइनस 5, ठीक। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता की उस समय की आयु का 4 गुना था। तो लिखो भाई, हल कर दो, हो गया क्वेश्चन, यहीं तक सेट करना था हल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल यानी x माइनस 5 इंटू गुणनफल 45 माइनस एक्स माइनस 4 x माइनस 5, ठीक, का गुणनफल पिता की उस समय की आयु की, पिता की उस समय की आयु की x माइनस 5 का 4 गुना था, यानी गुना में 4 कर देंगे। तो यहाँ देखो x माइनस 5 कट गया। यहाँ क्या था, एक को इससे गुना करेंगे, क्या होगा 45 में से 5 चले जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स बराबर, इधर एक के साथ 4 को गुना करेंगे 4, ठीक हो गया। अब इस 4 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 36 में से प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ये होगा 36। ये इधर माइनस है तो उस साइड जाके प्लस होगा। एक्स का मान कितना निकला 36, यानी पिता की जो आयु थी वो कितना निकला 36। अब सन का देखो, किसका, सन कितना 45 माइनस 36, यानी एक्स था, एक्स की जगह 36 दे दिए, 45 में से 36 चले गया तो 9, कितना 9, यानी पिता का 36 और बेटा का 9। इसका आयु क्रमशः क्या होगा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं फादर है ना और सन है ना। ये कितना हो गया, फादर हो गया आपका 36 और तो देखते हैं अब इस वीडियो में जो बनेगा पूर्व में दिया हुआ रहेगा, पूर्व से हम लोग वर्तमान आएंगे, वर्तमान से फिर क्या करेंगे बाद में चलेंगे, तब वहां जाके निकालेंगे, उसके बाद बोलेंगे निकालेंगे कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या। अब यहाँ क्या पूछा, तभी तो अनुपात दिया हुआ रहता था, अब अनुपात दिया हुआ नहीं है, अनुपात पूछ रहा है कि किस अनुपात में होगा। तो देखते हैं हम लोग, ठीक। फिर सबसे पहले हम लोग जो काम करते थे वो 3 काम कर लो, ठीक ना, 3 काम कर लेते हैं। पिता और पुत्र, पिता है यानी फादर है और सन है, कौन है, फादर है और सन है, ठीक। कह रहा कि 10 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु से 3 गुना था, 10 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना था, 10 वर्ष पहले। तो हम लोग 3 गुना था, अगर मान लेते हैं पुत्र x था तो ये क्या था 3 गुना 10 वर्ष पहले। तो जब पहले पीछे चले गए, अब 10 वर्ष पहले ना, तो अभी क्या होगा, अभी होगा 3x प्लस 10, ठीक ना, इसमें क्या होगा x प्लस 10, ठीक। अब कह रहा 10 वर्ष बाद, देखो पीछे दिया 10 साल पहले दिया हुआ था, तो अभी आए जुड़ के ये बना। अब यहां से ऊपर यानी बाद की बात कर रहे हैं, ऊपर चलेंगे तो क्या 10 वर्ष इसमें जुड़ जाएगा, 3x प्लस 20 होगा कि नहीं, या कितना होगा x प्लस 20, ठीक। हो गया क्वेश्चन, हल हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं है, इतना निकाला ना, हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा था, 10 वर्ष बाद है ना पिता की आयु पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, यानी ये 3x प्लस 20 बराबर क्या होगा, पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी x प्लस 20, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो निकालो कितना है, 3x प्लस 20 बराबर 2x प्लस 40, ठीक।
और 2x इधर आ जाएगा तो कितना होगा, x बराबर कितना होगा 20 होगा, 20 जाके माइनस होगा तो x बराबर कितना, x का मान कितना निकला 20 निकला, x का मान यहाँ 20 निकला। अब क्या पूछा था, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात देखो 20 या 7 फादर फादर रेशियो सन, ठीक ना। अब ये वर्तमान की बात कर रही है, x का मान 20, 20 या 7 70, तो 70 रेशियो कितना हो जाएगा, 20 10 30, 20 10 30, 0 0 कट गया, 7 रेशियो 3। पिता और पुत्र की जो आयु का अनुपात होगा वो क्या होगा कि 7:3 में होगा। कितना छोटा बना है, अगर चाहते तो हम लोग इससे भी और छोटा बना सकते थे। ये जो दिया हुआ है मेन इसको पकड़ना है। अगर ये पूरा डायग्राम समझ लिए, पहला वीडियो में हम डायग्राम बना के बता दिए थे कहाँ कैसे पकड़ते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग लाइन बिना बोले लाइन को ए संबंधित जब भी प्रश्न देखेंगे तो लाइन फाड़ देंगे। कह रहा है कि 1 वर्ष पूर्व एक महिला की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 1 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, ये है महिला और ये है उसका पुत्र यानी सन। पुत्र की आयु अगर 1 वर्ष पहले x थी तो महिला 4x। अभी वर्तमान में 1 वर्ष जुड़ जाएगा तो 4x + 1, ये क्या होगा x + 1, ठीक थे। 6 वर्ष बाद इसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी से 5 वर्ष अधिक होगी। 6 वर्ष तो 4x ठीक प्लस 6x 7 हो जाएगा, ये क्या होगा x + 7। यहां तक किसी को दिक्कत, थोड़ा सा भी दिक्कत है नहीं होना चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीछे से बहुत क्वेश्चन बता दिया है। तो चलिए हम लोग चलेंगे किसमें, हल में। अब कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 6 वर्ष बाद है ना इसकी आयु 6 वर्ष बाद, तो 4x + 7, 4x + 7 ठीक। पुत्र की आयु की 2 गुनी, पुत्र की आयु की 2 गुनी x + 7 से 5 अधिक, तो 5 अधिक है ना, हो गया क्वेश्चन खत्म यही, ठीक। 4x + 7 बराबर कितना 2x + 14 + 5, ठीक ना। इधर देखो 4x में से 2x चले गया तो 2x बचा, 14 5 19 में से 7 गया तो कितना बचा 12, कटा 2x इधर ला दिए तो 4 में से 2 गया 2x, 14 5 19, 19 में से 7 चले गया 12, तो x का मान कितना निकला है 6, x का मान कितना निकला 6। क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। वर्तमान आयु यही हो गया किसकी, माँ की यानी महिला की आयु। वर्तमान कितना 6 चौके 24 1 25, 6 चौके 24 1 25, और बेटा का कितना हो गया 6 1 7, कितना हो गया 6 1 7, तो निकाल दो महिला रेशियो सन, महिला का 25 रेशियो 7, यही हो गया आंसर, ठीक। अगर मेन पकड़ फिर से कह रहे हैं कि मेन पकड़ अगर इसमें हो गया डायग्राम पे तो मजाल नहीं है कि एज से जो भी क्वेश्चन आए वो आपसे छूट जाए, किसी भी हाल में नहीं छूटेगा ये क्वेश्चन, एज से संबंधित जो भी होगा। तो देखते हैं फिर से हम लोग दूसरा क्वेश्चन को, ठीक। ये 7 हो गया और ये 6 यहाँ 6 1 7, वर्तमान की बात ही कर रहा था ना।